नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और हर एक डाउट सीटेट से रिलेटेड जो भी डाउट हैं आपके सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। कब एग्जाम होगा, कब तक एग्जाम होगा, कौन दे सकता है, पासिंग कितना होता है, हर एक चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। और दूसरी तरफ डीएलएड से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपके, जैसे कि कुछ गलत चीज़ें आप समझ बैठे थे, वीडियो कुछ और का बना था, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी हम आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी आपका है सीटेट, पहले इसके विषय पे हम पूरा फुल बात कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहना। भाई देखो, किसी ने तो यह बोल दिया सर ऊपर वाला बटन बंद कर लो, नहीं तो वीडियो नहीं देखेंगे। भाई देखो, आज बंद है, इतनी गर्मी में भी आपके लिए हमने बंद कर रखा है, तो आपको क्या करना है, अंत तक देखना है। भाई देखो, सीटेट सिलेबस चेंजेस, पहली बात तो आपको बता दें, जो आपके मन में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि सीटेट का सिलेबस हर बार क्या चेंज हो जाएगा। भाई हर बार एग्जाम होगा तो हर बार क्या चेंज होगा? नहीं, चेंज नहीं हुआ है, सेम सिलेबस है। कैसा सिलेबस है सर? कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें कि आपको लगभग 50% कह लीजिए कि 75 से 80 क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेंगे? पेडागॉजी देखने को मिलेंगे। इस पेडागॉजी का कोई सेपरेट बुक नहीं आता है। इस पेडागॉजी से पांचों जो आपके क्षेत्र हैं, मतलब कि आपका मैथ हो गया, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, प्लस आपके जो लैंग्वेज हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड, इन सब से 15-15 क्वेश्चन करके 75 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 15-75, तो 75 क्वेश्चन आपका पेडागॉजी होता है और 75 क्वेश्चन आपके जनरल चीज़ें होती हैं, आपके फैक्चुअल डाटे होते हैं। ठीक है ना? वैसे कि सीटेट में बहुत कम फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है, लेकिन ये चीज़ें तो आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 15 नंबर पेडागॉजी और 15 नंबर आपका फैक्ट, अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपके लूसेंट वाला है पोर्सन तो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। दूसरा अगर देखा जाए आपका दूसरा, देखिए पेडागॉजी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है? और दूसरी तरफ आप कभी टैग वर्ड से मत, अब टैग वर्ड से पढ़ो, लेकिन यह टैग वर्ड मत दिमाग में बैठा लेना कि टैग वर्ड से डीएसएसबी में भी हम काम अपना कर जाएंगे, हम अपना काम केवीएस में भी कर जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं, बहुत कम, मात्र 10% यूज होता है। आगे सीटेट में आप इतना ज़्यादा अपना कह लीजिए हालत खस्ता कर बैठे होते हैं टैग वर्ड से कि आप परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का सीटेट नहीं क्लियर होता है। यह एक वजह भी होता है, क्योंकि आप तो ये टैग वर्ड्स के भरोसे रहते हो ना। भाई कम से कम समझना भी जरूरत होता है। इस बार सीबीएसई ने दिखा दिया टैग वर्ड वालों को कि टैग वर्ड आ जाओ, टैग वर्ड वालों को दिखाते हैं फिर क्या टैग वर्ड होता है। तुम टैग वर्ड लेके आओ, हम अच्छे अच्छे टैग वर्ड्स का ही पॉजिटिव लेके आते हैं। तो निगेटिव जो समझते थे बच्चे, वो पॉजिटिव आ गया और बच्चे परेशान हो गए। ठीक है ना? अब देखो, पहला सीडीपी हो गया 15 नंबर पेडागॉजी, 15 नंबर फैक्ट डाटा, और दूसरा मैथ हो गया। मैथ में भी 15 नंबर पेडागॉजी, मैथ हम पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, है ना? अभी आपका राय मशवरा भी लेंगे। तो 15 नंबर मैथ में, 15 नंबर पेडागॉजी और 15 नंबर आपका मतलब कि एक तरह से जनरल चीज़ें, जैसे कि परसेंटेज हो गया और आपका लाभ हानि हो गया, यह सब न्यूमेरिकल हम बताएंगे। तीसरा में आपका देखा जाए तो ईवीएस में 15 नंबर आपका एक तरह से पेडागॉजी और 15 नंबर फैक्ट डाटा, वो हम बताएंगे। सीबीएसई वाला भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश संस्कृत ले सकते हैं। अगर लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लेते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में वैसे कंपलसरी नहीं है, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज अगर लेंगे तो इंटरचेंज कर सकते हैं, या नहीं कि दोनों में सेम ही ले लीजिए हिंदी, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना? ये चीज़ें हो गया। अब देखिए, हम एक एक चीज़ स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप लोग देखते चलिएगा। तो सीटेट का सिलेबस में नो चेंजेज है, कुछ भी नहीं। जो पिछली बार था, अभी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ, दिसंबर जनवरी में, वही इस बार भी है। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों उन अभ्यर्थियों के लिए जो फेल हो गए थे, जो पास नहीं हुए थे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? अभी आगे पता चलेगा, देखना कितने एग्जाम लगेंगे। पहले आओ पहले पाओ वाला यह जो खेला है भैया, इसी समझ में नहीं आ रहा। देखो, पहले आओ पहले पाओ का मतलब पिछली बार भी था, इस बार भी था, इस बार भी रहेगा। और इनकी बहुत यह एक तरह से अच्छा पहल है इन लोगों का कि पहले से सेंटर डिसाइड कर देते हैं कि बच्चे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ले लें अपना सेंटर, है ना? समझ रहे हैं? जैसे इलाहाबाद में, बनारस में, प्लस आजमगढ़ में तो नहीं, प्लस मिर्जापुर में बहुत कम ही सीट है, लेकिन बनारस हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, यहाँ पे बहुत बिग, मतलब ये लगभग 1 लाख के आसपास में सीटें होती हैं। और दिल्ली में तो कह लो 2 लाख के आसपास सीटें, मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पर बच्चे अभ्यर्थी होते हैं जो कई सारे शिफ्टों में कराए जाते हैं एग्जाम। तो आपको पता होना चाहिए, पहले आओ पहले पाओ का मतलब ये हो गया कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में जब फॉर्म भरें तभी आप चूज कर लें कि हमें कहाँ पेपर देना है, किस शहर में पेपर देना है ना? तो आप चूज कर सकते हो। जो पटना वाले बच्चे हैं, बिहार वाले हैं, पटना में, मतलब जहाँ जहाँ से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि सीटेट पूरे भारत के लेवल, पूरे भारत के लिए होता है, तो बच्चे जहाँ पे लेना चाहते हैं वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है? यह चीज़ें हो गई।
और दूसरा है यही आपको समझना, जो पहले बच्चा भर दिया, मान लो 1 लाख की सीट है आपके इलाहाबाद में, तो जो पहले भर दिया 1 लाख सीट फिल हो गया। अब जो बाद में आएगा ये वो भी सोचेगा मेरे पिताजी यहाँ पे काम करते हैं तो हम सीटेट के लिए अप्लाई कर देते हैं इलाहाबाद में, तो उनके लिए सीट ही नहीं बचेगा। तो इस वजह से जो पहले करेगा 4-5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर सीटें फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 1 हफ्ते के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर, एक क्या मतलब 8-9 दिन के अंदर आपको इलाहाबाद में सीट नहीं मिलेगी, बनारस में सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे अप्लाई कर चुके होते हैं। इसके बाद सीटेट कैसे अपॉर्चुनिटी है भाई, देखो कैसे हम समझेगा अपॉर्चुनिटी। भाई देखो आपके सामने पहली बात है, वो बच्चे निराश हो चुके थे जिनका सीटेट नहीं निकला था। अब क्या है कि सीटेट फिर से दे दिया जुलाई में। अभी कोई यह भी नहीं था, मतलब डाउटफुल थे बच्चे कि आएगा भी कि नहीं आएगा। हमारे हाथ से डीएसएसबी निकल जाएगा, केबीएस की वैकेंसी जो न्यू आएगी सर, अगर पास नहीं होंगे 1 साल बाद सीटेट आएगा तो हमारा हो सकता है रास्ते में कभी आ जाए केबीएस, डीएसएसबी आने वाला है सर, बिहार का आ गया है, प्लस अदर स्टेट जहाँ पे एलिजिबिलिटी है अगर आ गया, प्लस अपने स्टेट का सुपर टेट आ गया, तो ये भय बना रहता था। अब भय आपके अंदर से निकल जाएगा ये चीज़ें। तो थोड़ा सा सोचेंगे वो लोग जो डिपार्टमेंटल एग्जाम, जैसे कि मान लो कोई एग्जाम कराता है तो वो सोचेगा भाई सीटेट आगे है। देखिए केबीएस ने हालत तो खस्ता कर ही रखा था। केबीएस ने ये सोचा तक नहीं कि डीएसएसबी, मतलब कि केबीएस के एग्जाम कराए जा रहे हैं और पिछली बार बच्चों को जो एक तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, जो एक तरह से अप्लाई किए हुए थे सीटेट और वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था, तो ये केबीएस ने फॉलो करा रखा है, एक तरह से गलत फंडा हो गया था वो। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ होता है सामने तो हो सकता है कुछ पहल वगैरह उठाए पहले से या फिर बाद में एग्जाम कराए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अभी खबर नहीं आ रहा है कि ना ही सुपर टेट लगने वाला है। डीएसएसबी का थोड़ा बहुत चहल पहल चल रहा है, हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं है कब तक आएगा। केबीएस का फाइनल नहीं है कब तक आएगा। तो मतलब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीटेट क्लियर करना आपकी बेसिकली सबसे बड़ी और सबसे पहली एक तरह से मंशा होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले सीटेट क्लियर करना है। जो बच्चे राज्य वाला क्लियर करना चाहते हैं उससे पहले भी आपकी अपॉर्चुनिटी, मतलब आपकी सोच यह रहनी चाहिए कि मुझे सीटेट किसी हालत में क्लियर करना है, क्योंकि यह बहुत बिग अपॉर्चुनिटी देता है और हर एक तरफ देता है, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि बहुत अच्छा पहल है, पहली तो यह हो गया। और सीटेट ऑनलाइन प्रॉब्लम, देखो भाई जब हम एग्जाम दे रहे थे ना तो हमारे बगल में 2-3 बच्चे बैठे थे, वो मतलब कि कैसे एग्जाम देना है उनको यह तक नहीं पता था, उनको माउस पकड़ने नहीं आ रहा था, समझ रहे ना। वो की बटन से और मतलब परेशान कर रहे थे आसपास के लोगों को, सर टीचरों को वहाँ पे जो कि गाइडिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी एक तरह से थे उनको परेशान किया जा रहा था, बार बार बुलाना, इधर सिस्टम हिला देना। मतलब ये चीज़ें आपको पहले से सीखना है। अगर आप कभी ऑनलाइन पेपर नहीं दिए हैं, जो पहली बार जनरली बच्चे देते हैं पेपर, उनको लगता है ऑफलाइन दिए हैं बहुत बार हम, तो अभी हम सिस्टम पे बैठे नहीं, तो सिस्टम पे प्रैक्टिस करके जाना है आपको। पहली गलती यह है, आप गलती कर बैठते हो वहाँ पे, अपना 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसे गंवा देते हो आप, है ना। तो थोड़ा सा वहाँ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन ही मोड में होगा। और सीटेट कौन भर सकता है भाई, देखो सीटेट यह बड़ी दुविधा है आप लोग की समझ के। देखिए सीटेट सारे बच्चे भर सकते हैं, जो डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, वो भी भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो बच्चे डीएलएड में 1 दिन भी हुआ हो एडमिशन लिए, बीएड में 1 दिन भी हुआ हो एडमिशन लिए हुए, तो वो भी भर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे बैक हैं, जिस बच्चों का बैक लगा हुआ है डीएलएड में, बीएड में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ यह कि जो बच्चा भैया अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, अब अगली बार वाला इंतजार कर रहा है, डीएलएड वाला जब आएगा फॉर्म तो मैं फिल करूँगा, और बीएड वाला तो वो तो नहीं भर सकता। मतलब कि रनिंग में होना चाहिए, समझ रहे हैं, रनिंग में होना चाहिए डीएलएड भी बीएड भी, चाहे आप जिस भी सेमेस्टर के हो, चाहे बैक हो आपका, चाहे सेमेस्टर बैक हो, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो आप भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आपका वैलिड होगा। ये चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए आपका। और सीटेट क्लास कब से, देखिए हम सीटेट के लिए एक आपके लिए बहुत अच्छा पहले स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से लेकर 8 तक के, 2 से लेकर 8 तक का मंडे से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके एक दिन में एक पूरा का पूरा बुक खत्म करेंगे। जैसे सेकंड मतलब कक्षा का, दूसरी कक्षा का अगर मैथ उठाएंगे तो एक दिन में खत्म करेंगे, भले हमको 2-2.5 घंटे लग जाएं, ठीक है। अगर हम दूसरे दिन उठाएंगे, पहले मैथ ही खत्म करेंगे, 3rd क्लास का मैथ उठाएंगे तो एक दिन में समाप्त कर देंगे, भले 2-3 घंटा हमको लग जाए, ठीक है। ऐसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा करंट हेवन के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेगा। सीटेट के लिए क्लास कब से, मंडे से स्टार्ट करेंगे। एक तो हमारा अच्छा बहुत पहल है, यह आपको सुपर टेट में भी, सीटेट में भी, बिहार के एग्जाम में जो शिक्षक भर्ती है, हर एक एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान साबित होगा आपके लिए। तो यह चीज़ें 2 से लेकर 8 तक के ईवीएस, मैथ, हिंदी, जो भी होगा, सोशल, अगर 2 में तो सोशल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो भी सोशल होगा, सोशल हो गया और साइंस हो गया, मतलब इतने सब्जेक्ट हमको मिलेंगे। अगर 2 से भी 3 से भी मिलेगा तो मैं करा दूंगा पूरा का पूरा साइंस, पूरा सोशल, पूरा हिंदी, पूरा मैथ, पूरा ईवीएस, किस कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 8 तक,
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत जगह फ़ायदा करेंगी, हर जगह फ़ायदा करेगा शिक्षा जगत में देखो तो, चाहे आप KBS में बैठो, चाहे DSSB में बैठो, हर जगह आपको फ़ायदा करने वाला है, ठीक है ना, इंटरव्यू तक। अब इसके बाद आपको भैया इसके लिए आपकी राय चाहिए मुझे, अगर आप करवाना चाहते हो, मतलब स्टार्ट में कर दूँ, तो ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी राय चाहिए और आपकी सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बच्चा 2 बच्चा आएगा तो मनोबल डाउन हो जाता है, आदमी कितना भी कोशिश कर ले ना, उसको जुटाने में, मोटिवेशन जुटाने में बहुत दिक्कत होती है, आप समझा करिए, क्योंकि आदमी 2 घंटे 3 घंटे बैठ के आपके लिए मेहनत कर रहा है और आपकी संख्या कम रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखिए अकेले सारे यूपी-टेट के क्लास हमने खत्म कर दिए हैं, सीटेट के मैक्सिमम क्लास हमने खत्म कर रखे हैं। अब सीटेट का फिर से मैथ के क्लास भी मैथ से मंडे से स्टार्ट करेंगे, मैथ, सीटेट का मैथ, ठीक है। आपको पहले सिलेबस डिस्कस कराएंगे मैथ का, अगर मैथ कंप्लीट हो गया हमारे से तो उसके बाद CDP भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पहले मैथ कंप्लीट करने के बाद CDP स्टार्ट करेंगे, मैथ कंप्लीट करने के बाद ही, ठीक है, क्योंकि 2 तरीके से हम नहीं करें, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। इस बार सीटेट फीस, भाई देखो यह बच्चे बहुत बड़ा डाउट है कि जनरल OBC का जो पासिंग मार्क्स थे तो अलग अलग है, लेकिन इनका फीस क्यों एक ही है। तो भाई यह हम आप नहीं, आप गवर्नमेंट से लड़ाई करो, इसके लिए हम आपको बता देते हैं जो नोटिफिकेशन में है। जनरल OBC के बच्चों का देखिए, पहले अगर अप्लाई करते हो केवल फर्स्ट पेपर तो 1000 रुपये दोगे, अगर दोनों पेपर अप्लाई करते हो तो 1200 रुपये देंगे आप, ठीक है। अगर एक पेपर कोई फर्स्ट या फिर सेकंड दोनों में से कोई एक अप्लाई करते हैं तो आप 600 रुपये देंगे, अगर आप दोनों अप्लाई करते हैं तो 1 मिनट, हाँ 1200 रुपये देंगे, सॉरी मतलब 1000 देंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करते हैं केवल दोनों में से कोई एक तो 1000 रुपये देंगे, अगर दोनों अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपये देने होंगे जनरल और OBC वाले बच्चों को। अदर बच्चे जो विकलांग हैं, SC ST हैं, या तीनों कैटेगरी के प्लस PH के वर्ग के हैं, है ना, तो उनके लिए जो होगा 500 रुपये होगा, 500 रुपये होगा और 600 रुपये होगा, यही है शायद। 500 रुपये फर्स्ट पेपर के, मतलब कोई एक पेपर अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड में से, या अगर दोनों अप्लाई करेंगे तो 600 रुपये होगा, ठीक है। और आपको समय भी बता दिया जाता है, देखिए 27/4 से नोटिफिकेशन बोला गया है और 26/5 यानी 26 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 26 मई को लास्ट डेट होगा और जुलाई अगस्त तक इसके एग्जाम कराए जाएंगे, जुलाई से स्टार्ट होगा, अगस्त तक जाएगा, ये चीज़ें। दूसरा, DLED BEd अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं, DLED BEd वाले सभी बच्चे कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी, DLED वाले भी और BEd वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट से बाद में फैसला आने के बाद पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है उसके आगे, लेकिन अभी फिलहाल में दोनों एलिजिबल हैं। सीटेट एडमिट कार्ड इंट्रक्शन, भाई देखो पासिंग मार्क्स के लिए मैंने बता देना है, 90 नंबर जनरल OBC वाले बच्चों के लिए और 82 नंबर OBC SC ST वाले बच्चों के लिए, ठीक है भाई, 82 नंबर पासिंग है। लेकिन आप इस बार पासिंग पे मत जाना, आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने होते हैं। देखो भाई कितने बच्चे ऐसे होते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दे लेते हैं, लेकिन उनका क्लियर नहीं होता सीटेट। पता है क्यों नहीं क्लियर होता? क्योंकि वह अपना जो है ना मतलब अपना दायरा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वह इस चीज़ को देख के चलते हैं कि मैं जनरल हूँ तो मैं 90 नंबर लाना चाहता हूँ, बस किसी तरह हे प्रभु श्री राम मेरा 90 नंबर आ जाए, मैं मिठाई चढ़ाऊंगी और मैं DSSB में बैठ जाऊंगी। भाई आप DSSB में बैठने की बात करते हो, DSSB एक अच्छे लेवल का एग्जाम है और आपका नंबर आ रहा है कितना, आप इतने पे विचार बना के बैठे हो। तो अपने खास लोगों से भी कहना चाहते हैं कि 90 नंबर का ख्वाब तो छोड़ दो भाई, है ना, 90 नंबर तो पास होना ही होना है, आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जब आप ये ठान लोगे मुझे 120 लाना है, मुझे 130 लाना है, मुझे 140 लाना है, ये टारगेट अगर बना लो तो इतना तो ऑटोमेटिक भाई ऐसे ही आ जाएगा, बिना पढ़े भी जाओगे। कुछ चीज़ें जनरल चीज़ें आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा सेंसर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सेंस ऑफ माइंड क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप पेडागोजी से ही निकाल सकते हो इस पेपर को, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। सीटेट और यूपीटेट में जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हैं। सीटेट और यूपीटेट का जो सिलेबस एक करके जो पढ़ा रहे हैं बंदे ना, उन धोखा दे रहे हैं आपको, इतना समझ लो। सीटेट मतलब कि 0, यूपीटेट का मतलब बहुत, मतलब सीटेट जमीन है तो यूपीटेट आसमान है, ये चीज़ें समझ लो। इतना अंतर है दोनों के सिलेबस में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यूपीटेट मतलब सुपरटेट के पास आप पहुंच गए और सीटेट का मतलब DSSB के पेडागोजी तक पहुंचोगे, लगभग लमसम 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन एवरेजली पहुंच जाओगे, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपके क्लियर हो जाना चाहिए कितना पासिंग है। और भाई देखो इंट्रक्शन की हम बात क्यों कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आते ही आप इंट्रक्शन जरूर पढ़ लेना कि उस पर समय दिया रहता है, कब आपको पहुंचना है कब नहीं पहुंचना है, ये सारी चीज़ें जानकारियाँ उसमें दी रहती हैं, तो ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। अब आपको बताना है कि मैं क्लासेस कब से स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा DLED के विषय में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए भाई DLED वाले बच्चे, यह थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन आपको हमारे द्वारा दिया नहीं गया था, आप उसको समझ बैठे थे। किसी बच्चे ने कहा था सर हमारे यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म की बात शुरू हो गई है। हमने कब कहा था एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है? हमने तो यही कहा था ना भाई, एक बच्चे ने बोला है हमारे यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए बोला गया है, यह चीज़ हमने कहा था। हमने तो कभी बोला ही नहीं ऐसा, वो वीडियो पड़ी हुई है, हम उसको हटाएंगे नहीं वीडियो, आप देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा उस चीज़ को। और जो इस तरह से बात करते हैं ना भाई, देखो झूठ बोलना, तो अभी अतीक का मामला चल रहा है ना, देखोगे एक कैमरामैन है जो कि ये बोल रहा है भाई कि अतीक मतलब किसी से बात कर रहा है
किसी से बात कर रहा था अतीक, और उसका सैयद जो बेटा है उसका है सैयद, मतलब वो तो कैद था ना जब अतीक, उसके बाहर जब से उसका बेटा जब था तो किसी से बात कर रहा था, तो कैमरा मैन बोला देखो जैसे मतलब लोग बता रहे हैं कि यह जब इस आदमी से बात कर रहा है तो जैसे लग रहा है कि यह पूरा फाइनली प्रोग्राम बना रहा है कि कैसे कैसे उस पाल को मारना है, जो एक पाल मारा गया था, है ना, तो उसको कैसे कैसे मारना है। या मतलब ये सोच लो, फोटो देख कर लोग अंदाजा लगा ले रहे हैं, बोले भाई घर दुआर के बारे में बात कर सकता है, अपने अपने फैमिली मैटर के बारे में बात कर, जरूरी थोड़े कि फोटो में आप देख लिए उसे दोनों एक साथ खड़े हैं बात कर रहे हैं उंगली दिखा के, तो मतलब कि वो उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मारना है भाई। समझ रहे हो, आदमी का जो माइंड, सेंस ऑफ माइंड है, या फिर आदमी की जो सोचने का क्षमता है, या फिर आदमी को देखकर जो कुछ लोग बना सकते हैं ना, तरह तरह के लोग बना सकते हैं कुछ की। आप उनको देखोगे तो कोई और बोलेगा बताओ भाई क्या कर रहा है, कुछ और बोलेगा, दूसरे से पूछो भाई क्या कर रहा है, वो बोलेगा कुछ और कर रहा है। इसी तरह से फोटो को देखकर लोग आप गलत धारणाएं रख सकते हैं आपसे। तो भाई मैं तो साक्षात हूँ आपके सामने, मैं बोल दिया हूँ, उस चीज़ को आप फिर से देख सकते हो उसमें सच्चाई कितनी है, ठीक है। तो भाई एग्जामिनेशन फॉर्म के विषय में हमने बोला ही नहीं है, हमने तो यह बोला है कि भाई एक बच्चे ने बोला भाई सर हमारे यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है, वो स्क्रीनशॉट हमारे पास है, वह कमेंट भी हमारे पास है, तो कहोगे दिखा देंगे। सर मेरे 2 बच्चे बोले थे कि सर हमारे यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म की बात शुरू हो गई है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है हमारे यहाँ, मतलब शुरू करने की बात कही कर रहे हैं सर, क्या ऐसा कुछ है। तो हमने बताया आपको भाई एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमें हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया, क्योंकि यह पूरा डिपेंड होता है आपके कॉलेज पे, समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो हमने तो यह बोला भाई अब आपकी मर्जी, आप चाहे जो समझो, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। इसके बाद वो क्लासेस, डीएलएड के क्लासेस, भाई डीएलएड के क्लासेस की हम बात कर लें, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, क्योंकि इस बार फर्स्ट और थर्ड का एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट हो भाई, फर्स्ट के हो चाहे थर्ड के हो, इतने अच्छे से मैथ पढ़ाया गया है आपको, इतने अच्छे से आपको ईवीएस पढ़ाया गया है, मतलब कि एसएसटी पढ़ाया गया है आपको, देख लोगे तो दीवाने नहीं हो जाओगे, तो कहना फिर एसएसटी, मैथ, फिर इसके बाद साइंस, यह सारी चीज़ें, ये तीनों इतने अच्छे से पढ़ाया गया है आपको, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर 4-4, 5-5 साल का, फर्स्ट का और थर्ड का सब करा दिया गया है। आप आओ तो प्ले लिस्ट में, आप आते ही नहीं कहीं हो भाई, अंधेरे पे किसी दूसरे के सिर पे या फिर कंधे पर रख कर बंदूक चलाओगे तो वो चीज़ें नहीं दिखेंगी हमें, दम हो तो अपने चलाओ, अपने बल पे चलो तो चीज़ें हमको दिखेंगी। सर थोड़ा बता दीजिए, सर थोड़ा बता दीजिए, कब तक सर पीछे रहेंगे, आपके सामने है प्लेलिस्ट बना के दिया गया है ना, बताओ आपके लिए इतनी सारी सब कुछ सुविधाएं दे दी गई हैं कि आप फ्री में आओ, देखो हर एक चीज़ देखो, इतनी गारंटी भी मैं लेता हूँ, अगर आप सारे वीडियो लेक्चर देख जाते हो तो एक भी बच्चे का बैक नहीं लगेगा, बैक की जिम्मेदारी पूरी हमारी है, बैक नहीं लगेंगे किसी के, लेकिन बहुत अच्छे से देखना, मैराथन भी है, अब बेसिक भी है ना, बिल्कुल लो लेवल से हमने पढ़ाया हुआ है, प्लस मैराथन है, प्लस प्रैक्टिस सेट भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, आइडियाज़ भी उसमें दिए गए हैं। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से उसको देखते हो। दूसरी तरफ भैया डीएलएड की क्लासेस हो गया बस, और क्या बच्चा कुछ नहीं बचा है भाई। और डीएलएड के एग्जाम के विषय में बता देते हैं आपको एक बार, भाई देखो डीएलएड के एग्जाम नगर निकाय के चुनाव का मतलब जो माहौल बना था, मतलब जो आचार संहिता लगा हुआ है वह मई एंड तक शायद ये चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है, मई मिड तक ये चीज़ें रहेंगी। इसके बाद आपको मई के एंड से लेकर 15 जून तक, मई जून के बीच में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है, 15 जून से पहले। तो डेडिकेशन के साथ तैयारी कम से कम करना शुरू कर दो। जो बच्चे यह सोच रहे हैं मैं एक दिन में पास हो जाऊँगा, डीएलएड, भाई डीएलएड है, बहुत तेजू खां भी लुढ़क जाते हैं, पूछ लो, कमेंट आ जाएगा अभी 2-4 लोगों का, बता दो भाई आप बहुत तेजू खां बन रहे थे ना, कि फिर उसके बाद आपका 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, आपके बगल वाला जो देखा कॉपी वो पास हो गया। तो ये चीज़ें हैं, हमको बहुत ज़्यादा अपने आप को यह नहीं दिखाना कि मैं बहुत तीर हूँ, ठीक है ना, बहुत तीर नहीं हो आप जो भी हो सक्सेस हो जाओ, फिर स्टोरी खुद लोग जानेंगे आपकी, ठीक है ना। धन्यवाद पशेचू, अगर कुछ बातें हमारी कड़वी लगी हो, क्योंकि हम कड़वी बोलते ही हैं, अगर कुछ बातें कड़वी लगी हो तो माफ़ी दीजिएगा। और हमारा बोलना ही ऐसा है और हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा ही है ना, व्यक्तित्व तो ऐसे ही है, जो आपके सामने है वही मैं हमेशा रहता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ, ठीक है। यह चीज़ें आपके सामने हैं, जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं नहीं क्लियर कर पाया हूँ कोई डाउट आपका, तो कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट यानी कि आपके मैसेज में ही आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद। क्लासेस मंडे से स्टार्ट होगा, जितने बच्चे डेडिकेट हैं वो जरूर से जरूर कमेंट करेंगे सर स्टार्ट करिए। कम्युनिटी में भी हमने लगा दिया है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए हो तो, और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।